ये बालकांड का दोहा नंबर 100। जस विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। जैसे जैसे वैदिक विधान, जो वेद का विधान है कैसे विवाह होना चाहिए, वो महामुनि, बड़े बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि वहां पर, सप्त ऋषि स्वयं हाजिर थे, वहां पर उपस्थित थे नारद जी। बंधुओं, विवाह हो रहा है। महामुनि लोग विवाह की सारी रीतियों को, सारी परंपराओं को, सारी जितनी भी निष्ठाएं उनको सबको पूरा कर रहे हैं। गहे गिरीश कुश कन्या पानी। क्या हुआ? हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी भवहि समर्पी जाने भवानी, शिव पत्नी समझ करके, जान करके शिव जी को समर्पित कर दिया। कुश और कन्या, कुश हाथ में लेकर के कन्या को दान कर दिया, उसको कहते हैं कन्या दान। महाराज हिमांचल ने अपनी पुत्री को शिव जी की अर्धांगिनी समझते हुए, शिव पत्नी समझते हुए, उनको हाथ शंकर भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही माता पार्वती का हाथ शंकर भगवान के हाथ, पाणी ग्रहण, यहां की भाषा में लोग, हमारे यहां कभी कभी लोग उसको कहते हस्त मिलाप। हस्त मिलाप, हस्त मिलाप तो हाथ मिलाना है, मिलाना नहीं, ग्रहण कर लिया। अब उनका संबंध ऐसा ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। मिलाने का तो मिला दिया, छोड़ दिया, मिलाना नहीं। पान ग्रहण, जब पान ग्रहण किया तब सभी देवता लोग मन में प्रसन्न हुए। क्यों? देवताओं को बड़ा स्वार्थी बताया गया बंधु हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों की भाषा में। देवता सबसे बड़े स्वार्थी है। वो जो तारकासुर था सभी देवताओं को परेशान कर रहा था, इसलिए तो कामदेव को प्रेरित करके शंकर भगवान की समाधि तोड़वाई, बेचारा मारा गया। आप खुश इसलिए हुए, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? कि अब पाणी ग्रहण हो गया, अर्थात अब शंकर भगवान की अर्धांगिनी जो परमिट बन गया, जो कहते हैं ना उसका परमिट, पक्का हो गया। अब अर्धांगिनी बन गई शंकर भगवान की। अब कोई न कोई पुत्र का तारकासुर तभी मरेगा जब शंकर भगवान से कोई पुत्र पैदा होगा। इसलिए देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों की धुन होने लगी, ऋषि मुनि वेद उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और देवता लोग जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकर भगवान की, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधिनाना। अनेक प्रकार से, अनेक विधानों से बाजे बजने लगे, संगीत शुरू हो गया, और आकाश से अनेक प्रकार से, अनेक प्रकारों के फूलों की बरसात होने लगी। देवता लोग आकाश से, विमान में से, अभी चलता ना, अभी अब वो आ गए ना, अभी विवाह में छोटे छोटे ड्रोन चलते हैं, ड्रोन, उसमें थोड़े से फूल भर के ऊपर ले जाएंगे, वहां से फिर वो गिराते, तो वो पुष्प वर्षा हो रही है। ये सब कहां से कर रहे हैं? अरे हमारे इन्हीं ग्रंथों में से बंधुओं सारा वर्णन यहां दिया हुआ है। इसलिए कोई जो कहे ऐसा, अरे सब यहीं से हुआ। आकाश में लोग स्वयं विचरण करते थे, अभी उस कला पे यहां के लोग पहुंच नहीं पाए। प्लेन में या किसी आधार को लेकर के जरूर जा रहे, लेकिन स्वयं शरीर के साथ। तो बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधिनाना। हर गिर जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु।
हर यानी शंकर भगवान और गिरिजा, गिरिजा गिरि की पुत्री, जनक जा जनक की पुत्री, जिसका नाम जा में आ गया वो उसकी पुत्री, गिरिजा यानी हिमांचल की पुत्री। और हर शंकर भगवान का विवाह हो गया। सारे भुवन, सकल भुवन, सभी लोकों में, सभी भुवनों में बड़ा उत्साह से आनंद मनाया जा रहा है। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। बंधुओं, यहां मैं फिर कहूंगा, जब जब ये बातें आती हैं मैं लोगों को इस बात को कहता हूं कि आप उन भ्रमवश की, भ्रम जो करने वाली बातें हैं उनसे बाहर निकलिए। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज क्या शब्द आया? दहेज। मैं उन सबको मूर्ख कहता हूं जिन्होंने अपनी भाषा में लिखा है दहेज अपराध है। अरे मूर्खो, दहेज से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी मांग, तुमने जो व्यापार शुरू कर दिया, भाई 25 लाख वहां के लगा गए, अब आप कितने लाख दोगे, वह अपराध हो सकता है। लेकिन दहेज कहते हैं जो पुत्री का पिता अपनी प्रसन्नता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य से, अपने आनंद के साथ जो पुत्री के लिए जो कुछ भी वस्तु पदार्थ, रत्न मणि, हाथी घोड़े ऊंट बैल, जो कुछ भी देता है उसको कहते हैं दहेज। और उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि बंद करें, या तो लगा दे प्रतिबंध इस रामायण पर, लगा दे प्रतिबंध भागवत पर, लगा दे प्रतिबंध इन पुराणों पर। मेरे भारत के सभी ग्रंथों में दहेज का वर्णन है। अब तुम अपने दुष्कर्मों को इन ग्रंथों पर और पूर्वजों पर थोप दो, ये तुम्हारा अज्ञान है। बाकी दहेज एक उत्तम प्रकार का दान है, दहेज एक उत्तम क्रिया है, दहेज हमारे पारंपरिक और सांस्कृतिक और संस्कारों का एक प्रतीक है। इसलिए अपनी मांग और व्यापार और डिमांड जो तुम कर रहे हो उनको अपने घर रखो। बाकी दहेज तब भी शुभ था और आज भी शुभ है, ये कभी पाप नहीं हो सकता। मैंने भारत में बहुत सुना दहेज पाप है, दहेज अपराध है, हमने दहेज को रोक दिया। तुमने कुछ नहीं रोक दिया। भारत की सारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा और इस सब का नाश कर दिया। यहां देखो कहा है दासी दास तुरग रथ नागा, धेन बसन मन वस्तु विभागा। दासी दास, रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि, जो भी कुछ था उन्होंने इतना दिया, इतना दिया शंकर भगवान के लिए। अन्न कनक भाजन भरे जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। अन्न तथा सोने के बर्तन, कनक भाजन भर जाना, जान यानी वाहन, गाड़ियां, बैलगाड़ियां, ऊंट गाड़ियां, जो भी रहा होंगे उस समय साधन, लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। कितना दिया कि तुम गिनती भी करना चाहो ना तो उसकी तुम गिनती नहीं कर सकते। इतना दहेज दिया। दो अपनी पुत्रियों को जितना दे सकते हो, और कोई इसको पाप कहे उसका तिरस्कार करो।